हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने जो आपका कंप्रेसर है गोदरेज का है, तो उसमें क्या होता है, 4 पिन रिले होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 पिन रिले है। 4 पिन रिले प्लस इसका जो ओवरलोड रहता है, कैसे कनेक्शन करते हैं। और आपको समझ आना चाहिए कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर वायरिंग जल जाती है या फिर आपको न्यू कनेक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, गोदरेज के जो जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, कंपनी एक कंडेंसर यूज करती है। मतलब जो आपका कैपेसिटर होता है वो 6 UF का कंप्रेसर में लगा होता है, किसी में 4 UF भी लगा होता है। और ज़्यादातर मोस्टली जो रनिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं गोदरेज की कंपनी, तो वहाँ पे 6 UF का यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, फिलहाल 4 पिन रिले है। सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है कॉमन, ये वाला होता है रनिंग, और ये वाला होता है स्टार्टिंग। तो रनिंग स्टार्टिंग ये 2 पॉइंट होते हैं, प्लस इसका जो होता है ये कॉमन होता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप रिले लगाएंगे तो रिले के जो कनेक्शन होंगे वो किस तरीके से करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा, और इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, आप क्लियर कर सकते हैं कि आपकी जो लाइनिंग होती है, मतलब फ्रंट में जब आप बैठेंगे, फ्रिज के सामने बैठेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्टिकर लगा होता है। वहाँ पे जो कंपनी होती है सारी डिटेल मेंशन करके देती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, R600A रेफ्रिजरेंट है, प्लस इसमें और भी जो इसके डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी होती है। तो कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर जिस साइड रखा होता है इस साइड, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो बाहर वाला पॉइंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये बाहर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, ये आपका हमेशा जो होता है रनिंग होता है। और ये जो होता है कॉमन होता है। जो ऊपर होता है सिंगल होता है, वो ऊपर मतलब जो ऊपर की साइड है वो कॉमन होता है। कभी कभी ऐसा होता है ये वाला जो पॉइंट होता है वो नीचे भी होता है, इस तरीके से। तो अगर ये ऊपर है या फिर नीचे है, सिंगल पॉइंट वो हमारा कॉमन रहता है हमेशा, और जो अंदर वाला पॉइंट होता है वो हमारा रहता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आ गई, क्लियर समझ आ गई होगी। और इसकी जो रिले होती है, रिले इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बाहर वाला पॉइंट है, मतलब रिले का ये वाला पॉइंट है जो हमारा रनिंग पे लगा है, उस पॉइंट पे हम मेन सप्लाई देंगे, प्लस हमारी जो सप्लाई आएगी और ओवरलोड पे आएगी। तो मैं अभी क्या है, इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो रिले जो है हम देख रहे हैं, ये इस तरीके से रिले लगी है। तो रिले का जो ये वाला पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट है, जिससे लाइनिंग है, जिधर स्टिकर लगे हैं, तो वहाँ पे इस साइड हमें जो है सप्लाई देनी है। ठीक है, तो हम इसके कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कैपेसिटर लेना है। कैपेसिटर जो है वो 6 UF का है। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट हमें यहाँ पे देना है इस तरीके से। दूसरा वाला जो पॉइंट हम इन दोनों में किसी में दे सकते हैं, आप चाहे इसमें दे दें या फिर इसमें दे दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, मेन सप्लाई देना है। तो हमें मेन सप्लाई की क्या है, ये 2 वायर है हमारे पास। एक पॉइंट हमें यहाँ देना है मेन सप्लाई का, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद दूसरा वाला जो पॉइंट है वो हमें ओवरलोड पे देना है इस तरीके से। मतलब ओवरलोड जो है यहाँ पे इस तरीके से दे देना। अब इसके कनेक्शन जो है कंप्लीट होगा। आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे एक मेन सप्लाई आ गया, इसका जो है रनिंग कैपेसिटर आ गया, एक हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया जहाँ पे हमने मेन सप्लाई दी थी यहाँ पर, दूसरा इसकी इस साइड, दूसरी साइड रिले की साइड दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मेन सप्लाई का जो एक वायर था हमारा, 2 वायर आ रहे हैं 220 वोल्ट पे, तो हमने एक क्या है ओवरलोड पे दे दिया है, और ये वाला ओवरलोड का पॉइंट है कंप्रेसर पे देते हैं, मतलब कंप्रेसर की कॉमन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको लगा देना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, और इस तरीके से आपको लगा देना है। ध्यान रखना है एक चीज़ का, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ पे नीचे वाला जो है, इसकी जो ये है बेस, वो आपको इस तरीके से देना है, और इसकी जो नुक है ऊपर वाली वो इस तरीके से रखना है ऊपर की साइड। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्शन देंगे। उसके बाद जो रिले है, रिले यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। तो रिले जो है यहाँ पर लगा के, और जो है इस तरीके से। अब सुन लें आप एक चीज़ और। तो यहाँ पे क्या है, मेन सप्लाई ये आ गई 220 वोल्ट यहाँ पे, तो हमने एक क्या है ओवरलोड पे दिया, ओवरलोड से हमारा क्या है यहाँ पर आ गया कॉमन पे। ठीक है, दूसरा वाला जो वायर हमारा बचा था, येलो वाला वायर, जो हमारी 220 वोल्ट सप्लाई है, तो हमने रिले के इस साइड दिया है, और ये वाला जो रनिंग वाला है इस वाले पॉइंट पे दिया है, और दूसरा वाला रनिंग का है हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे दिया है। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स और बता दूँ। ये जो स्टिकर है हमने इस साइड सप्लाई दी है, ठीक है, रिले के इस साइड, रिले के इस साइड सप्लाई है। तो इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। आप चाहें तो एक पिक भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से मतलब ये चीज़ ध्यान रहे। ध्यान रखना है, येलो और जो ये 2 वायर हैं आपके, ये 220 वोल्ट है,
बाकी ये वाला जो है रनिंग वाला पॉइंट है, तो आप चाहें तो एक पिक भी ले सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से ध्यान रहे और आप जो है कंफ्यूज ना हो बिल्कुल ही। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।